यूपी में जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सुनाई गई सजा। जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को नमामि गंगे योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर की किडनैपिंग केस में सजा का किया ऐलान। साथ ही 50,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। ऐसे में अब वह नहीं लड़ सकेंगे लोकसभा का चुनाव। वहीं कोर्ट रूम से बाहर निकले धनंजय सिंह ने कहा कि फैसले के खिलाफ वे जाएंगे हाई कोर्ट और जरूर लड़ेंगे चुनाव। यह मुझे चुनाव से रोकने की है साजिश। सहकारिता एवं किसान सम्मेलन में शामिल होने बुधवार को भिंड पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि एक भाई साहब घूम रहे हैं पैदल पैदल। उनकी पार्टी ने पहले तो भगवान राम और उनके जन्मस्थान का किया विरोध, अब कहते हैं कि सिर्फ आपके नहीं हमारे भी हैं राम। बोले तुम और तुम्हारे साथ वालों ने कार सेवकों पर चलाई गोलियां। कांग्रेस ने उनकी थपथपाई पीठ। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने भिंड के कॉलेज में कृषि की पढ़ाई कराने, गौरी सरोवर का विकास कराने, नया गांव में महाविद्यालय खोले जाने, भिंड इटावा 6 लेन बनाने और लिलवारी में पुल बनाए जाने की घोषणा। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सपा, कांग्रेस और बसपा को लगा बड़ा झटका, जहां विपक्षी दलों के नेताओं ने भाजपा का थाम लिया दामन। जहां सपा विधायक रहे संजय गर्ग और बसपा के पूर्व विधायक राजकुमार गौतम ने भाजपा कर ली ज्वाइन। वहीं बीजेपी विधायक रहे सुरेंद्र सिंह ने सपा छोड़कर फिर से भाजपा में कर ली वापसी। साथ ही जालौन से नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद यादव भी बीजेपी में हो गए शामिल, जिन्हें बुधवार को पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा भाजपा की सदस्यता कराई गई ग्रहण। आगरमालवा जिले की सुसनेर विधानसभा से वर्तमान विधायक और कांग्रेस नेता भैरों सिंह परिहार के छोटे बेटे महेंद्र सिंह का बीमारी के चलते हो गया निधन। जहां लिवर में इन्फेक्शन के चलते वह दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहे थे भर्ती। उपचार के करीब 17 दिन बाद बीती रात 12:30 बजे उनका हो गया निधन। बुधवार को अखिलेश यादव के गढ़ सैफई पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया इनॉग्रेशन। इसके बाद उन्होंने सभा को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा कि मुलायम सिंह ने सैफई में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की थी स्थापना, इसलिए उन्हें श्रद्धांजलि करता हूं अर्पित। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा कि पहले की सरकारों ने नारियल तो फोड़े, लेकिन काम शुरू करने के लिए नहीं दिया बजट। लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना को लेकर तेज हुई सियासी जंग, जहां भोपाल जिले के हुजूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान। जहां उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग पर कहा कि पहले राहुल गांधी को यह बताना होगा कि उनकी क्या है जाति। वैसे तो हम लोग सनातनी प्रवृत्ति के हैं लोग, हिंदू समाज में वर्ग जाति का नहीं होता है उल्लेख, लेकिन राहुल गांधी अगर आपने जाति पूछना शुरू कर दी तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि किस जाति का है फिरोज खान का नाती। झांसी में एसडीएम के भाई ने आर्थिक तंगी के चलते परेशान होकर उठा लिया बड़ा कदम। जहां पूंछ थाना क्षेत्र में रहने वाले 54 वर्षीय राममोहन के भाई संतोष मुदगिल भोपाल में एसडीएम के पद पर हैं कार्यरत। राममोहन गांव में रहकर खेती के साथ ही चलाते थे दुकान और बीते रोज प्रशासन ने अवैध बताते हुए गिरा दी उनकी 2 दुकानें। वहीं ओलावृष्टि के कारण फसल भी पूरी तरह से हो गई बर्बाद, जिस पर डिप्रेशन में आकर उसने अपनी जीवन लीला कर ली समाप्त। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। जालौन में झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर बुधवार दोपहर देखने को मिला दर्दनाक सड़क हादसा, जहां गिट्टी भरकर आ रहे तेज रफ्तार ट्रॉला ने आगे जा रही बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे बाइक सवार मामा भांजी की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। वहीं हादसे के बाद ट्रॉला छोड़कर मौके से फरार हो गया चालक। एक टोल प्लाजा के पास बने मां शारदा इंटरनेशनल स्कूल के पास की यह घटना। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई की शुरू। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस सुलखान सिंह से झांसी सर्किट हाउस में भेंट कर बुंदेलखंड राज्य पर की चर्चा। जहां मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भानु सहाय ने कहा कि संपूर्ण बुंदेलखंड में भगवान रामराजा सरकार की पूजा अर्चना कर अभिमंत्रित कलावा प्रत्येक बुंदेलखंडी मतदाता की कलाई में तुम्हें राम को कॉल कहकर बांधने का चलाया जा रहा है अभियान। वादा खिलाफी करने वालों को सिखाया जाएगा सबक, जिसके लिए शीघ्र ही बांदा में समर्थक दलों की एक बड़ी बैठक का किया जाएगा आयोजन, जिसकी तिथि जल्द ही कर दी जाएगी घोषित। एमपी के गुना में एक ट्रेनी विमान हो गया क्रैश, जहां ट्रेनी विमान ने सुबह करीब 11:30 बजे नीमच से सागर के लिए भरी थी उड़ान। तभी शाम 4 बजे इंजन में खराबी आने के बाद ट्रेनी पायलट ने गुना में विमान उतारने की मांगी परमिशन। इस बीच रनवे पर उतरते समय पैड से टकरा गया विमान और तालाब किनारे झाड़ियों में जा घुसा, जिसमें सवार ट्रेनी पायलट नैन्सी मिश्रा हो गई घायल, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। झांसी के सीपी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत उन्नाव बालाजी मार्ग पर गणेश चौराहे के निकट रेलवे क्रॉसिंग हाइट गेज से टकराकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया आलू से भरा ट्रक। वहीं टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर रेलवे स्टेशन पर बीती रात किसी बात को लेकर यात्रियों में हो गई मारपीट, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह मामला कराया शांत।
वहीं इस घटना का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल। जीआरपी का कहना है कि किसी भी पक्ष ने मामले में नहीं की है कोई शिकायत, फिर भी वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले की जा रही है जांच। जालौन में 6 दिन पहले एक युवक की सर कुचलकर बेरहमी से कर दी गई थी हत्या, जिसका पुलिस ने बुधवार को कर दिया खुलासा। पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी दोस्त को कर लिया गिरफ्तार, जो मृतक की पत्नी के साथ बनाना चाहता था संबंध, मगर महिला के विरोध करने पर उसे पाने की जिद में उसने पति के सिर में हथौड़ा मारकर बेरहमी से कर दी थी हत्या। पुलिस ने हत्यारोपी पर कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील कार्यालय में मंगलवार को हुई गांव मड़िया के सरपंच और तहसीलदार राकेश सिंह चौहान की नोकझोंक के वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने तहसीलदार पर की कार्रवाई, जहां कलेक्टर ने तहसीलदार राकेश सिंह चौहान का पृथ्वीपुर से नेगुआ ट्रांसफर करने के साथ ही मामले की जांच के दिए आदेश। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मध्य प्रदेश से राजस्थान में कर गई प्रवेश। इसके अगले दिन गुरुवार 7 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की होगी बैठक, जिसमें मध्य प्रदेश के 3 नेता होंगे शामिल। इस बैठक में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर एमपी में भी सीनियर लीडर्स को लोकसभा चुनाव लड़ाने पर हो सकता है फैसला। वहीं एमपी की सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर लगा दी जाएगी मुहर। झांसी के मौरानीपुर में ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हुई फसलों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी, जहां बुधवार को किसान कांग्रेस के बैनर तले दर्जनों किसानों ने मौरानीपुर तहसील पहुंचकर नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन और एसडीएम को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिलाने, बीमा क्लेम दिलाने और कर्ज माफ कराए जाने की उठाई मांग। इस दौरान कई पीड़ित किसान रोते हुए प्रशासन से गुहार लगाते आए नजर, जिस पर प्रशासन ने उन्हें हर संभव मदद का दिया आश्वासन। जालौन में बीती रात बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चलते डंपर में अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते आग ने अपनी चपेट में ले लिया पूरा डंपर, जिससे पूरी तरीके से धू-धू कर जलने लगा डंपर, जिस पर चालक ने डंपर के पीछे के हिस्से को किया अलग और दमकल कर्मियों को दी सूचना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। इस दौरान हाईवे पर काफी देर तक आवागमन रहा बाधित। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।